साहब शील व्रत के बारे में, ठीक है ना। जैन धर्म में शील व्रत, तो जैन धर्म में जो है ना जो है 7 शील व्रत हैं। कितने व्रत है जी? 7 शील व्रत है। मतलब जो भी जैन धर्म का अनुसरण करेंगे, मतलब पालन करेंगे, वो 7 गो शील व्रत का पालन करेंगे। मतलब व्रत टाइप का करेंगे, नियम कानून है एक तरह का, मान के चलिए। सबसे पहला क्या है? द्विग व्रत। क्या जी? द्विग व्रत। तो इस व्रत में क्या होगा कि व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में विचरण के लिए अधिकतम दूरी तय करना है। तो आपका है क्या? व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में विचरण के लिए, ठीक है ना, अधिकतम दूरी क्या जी? तय करना। मतलब आपको एक दायरा निश्चित कर लेगा कि हाँ, हमको छपरा के आगे नहीं जाना है उसका पूरे लाइफ में, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बिहार में है तो उसने निश्चय कर लिया कि नहीं, मेरे को बिहार से आगे नहीं जाना है, तो एक निश्चित सीमा के अंदर क्या होगा, वो अपना मतलब जीवन को जिएगा। तो वही बात लिख रहा है। जैसे एक उदाहरण ले समझ लीजिए कि राजस्थान में रहने वाले एक जन अनुयायी ने निर्धारित कर लिया कि वो अपने पूरे जीवन काल में, जब तक वो जिंदा रहेगा, वो राजस्थान से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये था दिग्वंत व्रत। क्या जी? दिग्वंत व्रत। तो दिग्वंत व्रत क्लियर है। इस व्रत में यही कहा गया है कि एक जो जैन अनुयायी होंगे वो निश्चित कर लेंगे कि हमको इसके आगे नहीं जाना है। अब जरूरी नहीं कि मतलब जो इस स्टेट में रहते हैं, हो सकता है वो कंट्री के आगे भी नहीं जाना है। अब है क्या? देश व्रत। क्या जी? दूसरा पहला है दिग व्रत, अब है क्या जी? देश व्रत। तो इसमें है क्या? अपना कार्य कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित करना देश व्रत कहलाता है। मतलब आपका जो काम है कुछ विशिष्ट तक ही सीमित रखिए, उसके आगे मत कीजिए, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए महावीर स्वामी का मत है, मतलब मानना है कि व्यक्ति यदि अधिक कार्यों को स्वयं सम्मिलित रहेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा काम में शामिल होगा, तो उसकी इच्छाएं और लालसा ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इच्छा और लालसा क्या जी? ज्यादा होगी, वो मोक्ष प्राप्ति नहीं करता। उसे प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति जो है कार्य क्षेत्र के दायरे में सीमित हो, ठीक है। उसका एक लिमिट हो, इतना ही वो करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। तथा वही कार्य करेगा जो मूलभूत हो, जो उसके लिए जरूरी है। वो कार्य वही करेगा जो उसके लिए क्या जी? जरूरी है और प्राकृतिक रूप से अनिवार्य है। प्राकृतिक रूप से क्या जी? अनिवार्य है, नेचर के लिए मतलब जरूरी हो। तो देश व्रत क्या कहता है कि भाई साहब आपको मतलब विशिष्ट क्षेत्रों में सीमित करना चाहिए अपने कार्य को, ठीक है। ये कार्य जो है एक निश्चित दायरा में रहकर करना चाहिए। आपको जितना जरूरत है उतना ही काम को कीजिए, और वो भी कार्य प्रकृति के लिए अनिवार्य होना चाहिए। अगर आपको जंगल से एक लकड़ी चाहिए, एक लकड़ी की आवश्यकता है, तो आप एक ही लकड़ी लेंगे, ये नहीं कि कल के लिए भी 10 लकड़ी लाकर रख देंगे। अब है कि अनर्थ दंड व्रत। क्या जी? अनर्थ दंड क्या जी? व्रत। तो ये व्रत क्या है भाई साहब? बिना कारण के अपराध का भागी नहीं बनना। बिना कारण के अपराध के क्या जी? भागी नहीं बनना। इस व्रत को कहा जाता है अनर्थ दंड व्रत। बिना कारण के अपराध के भागी भी आपको नहीं बनना है। अब दूसरा है क्या? मतलब चौथा है आपका सामयिक व्रत। क्या जी? सामयिक व्रत। तो सामयिक व्रत होगा कि स्वयं का मनन करने के लिए एक निश्चित समय निकालना चाहिए, सोचने के लिए कि आपने आज दिन भर में क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। इसी चीज को कहा जाता है सामयिक व्रत। और इस चीजों को हर किसी को करना चाहिए कि आज आपने लाइफ में आज क्या गेन किया है, क्या गेन नहीं किया, मतलब क्या पाया है, क्या खोया नहीं। खोया कोई नहीं जाता है, ठीक है ना जी। तो है क्या कि हमारे दृष्टि से हमने कहने का मतलब यही है कि अपने लाइफ का 24 घंटा में आप एक टाइम ऐसा निकालिए जिसमें आप 5 मिनट 10 मिनट खुद सोच सके, और क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत, कितना आपने पढ़ाई किया, कितना पढ़ाई नहीं किया। आप एक स्टूडेंट लाइफ में तो ये बात सोचेंगे, ठीक है। बड़े से आने हो जाए, कमाने लगिएगा तो सोचिएगा कितना इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 3 बार इच्छाओं को त्याग करना चाहिए। उसकी इच्छा होती है कि नहीं थोड़ा लॉलीपॉप खा ले, भाई साहब उसको त्याग कर दियो, नहीं खाइयो। अगर नहीं है उतना तो नहीं खाइए, ठीक है। आइसक्रीम खाने का मन करे, नहीं खाइयो, ठीक है, क्योंकि बीमार पड़ जाओगे ना खाओगे तो। बात ये है, ठीक है। अब है क्या? एकांत में बैठकर मनन करना चाहिए, मन से सोचना चाहिए, ठीक है। इरिटेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ सोचना थोड़ा बहुत, और उस मन सोचने के बाद आपको आगे काम करना है, ठीक है ना जी। आगे क्या करना है जी? काम करना है कि हाँ कैसे आप प्रोग्रेस कर सके। अब काम नहीं कीजिए, खाली मनन नहीं कीजिएगा तो कुछ होगा नहीं होगा भाई साहब। काम कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको याद नहीं हुआ तो आप उस पर सोचिए काहे नहीं याद, चलिए फिर से याद करते हैं। दोबारा एकदम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा याद हो ही जाएगा, कभी ना कभी हो ही जाएगा, करेंगे तो एकदम। तो अब है देखिए पोष, आपका है क्या? पोष और धोपवास व्रत। क्या जी? पोष धोपवास व्रत, ये 5वां है। पूरा 7 गो व्रत है, ठीक है ना।
तो पोषोपवास व्रत में क्या है कि इसमें व्यक्ति को दिन में किए गए भोजन की अधिकतम मात्रा निर्धारित करना चाहिए कि उसे दिन में कितना भोजन करना चाहिए, कम से कम भोजन करना है और इतना ही भोजन करना चाहिए जितना भोजन से आप जीवित रह सके। ठीक है, ऐसा कहा गया एग्जाम्पल की मतलब 2 रोटी आप 24 घंटे में 2 रोटी खा सकते हैं जैन अनुयायियों के अनुसार। ठीक है, 2 रोटी क्या जी खा सकते हैं, या ज्यादा आवश्यकता हुई तो थोड़ा सा आप अन्य वस्तु का सेवन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कम से कम खाना को खाना चाहिए। और जो लोग बहुत ही कम खाना का मतलब सेवन करते हैं और पूरा इस रूलों को लेकर पालन करते हैं उनकी उम्र जो है लंबी होती है। एग्जाम्पल के लिए बौद्ध जो भिक्षु होते हैं ना वो बहुत ज्यादा दिन तक जीते हैं। ठीक है, और उनके फेसों पर स्माइल बहुत ज्यादा तक रहता है। जो मतलब ऐसे तिब्बत में रहते हैं आप देखेंगे उनका मतलब कहीं मूवी हुई ना और देखने में भी वो अट्रैक्टिव लगते हैं दूर से। अब देखिए क्या उपभोग व्रत, क्या जी उपभोग व्रत, वो भी बिहार से ही भागे हुए हैं जब ये हुआ था। तो देखिए आप कहेगा उपभोग व्रत तो दैनिक उपभोग की वस्तुओं की सीमित करना उपभोग व्रत कहलाता है। मतलब दैनिक उपभोग, उपभोग मतलब आपके उपयोग की वस्तुएं। ठीक है, उपभोग मतलब क्या जी उपयोग की वस्तुओं को उपभोग की वस्तुएं कहा जाता है, गुड फूड्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो है क्या देखिए मतलब जैसे मतलब देखिए एक होता है जी गुड मतलब अच्छा, इसमें अगर आप एस जल लगा कर देना तो ये वस्तुएं हो जाएगी, क्या हो जाएगी वस्तुएं। ठीक है ना, तो आपका है क्या कि मतलब उपभोग की वस्तु मतलब उपयोग की वस्तुओं को उपभोग की वस्तु कहा जाता है। मतलब जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग है वो निश्चित मात्रा में होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा मतलब मैंने बताया जैसे उदाहरण लकड़ी कहा तो थोड़ा लकड़ी चाहिए तो थोड़ा सा लीजिए, ज्यादा नहीं लेना है। अब है क्या अतिथि सौभाग व्रत या वया व्रत, तो क्या है अतिथि है क्या जी सनो सन विभाग व्रत या क्या जी वया व्रत। इसमें होना चाहिए क्या कि अपने जीवन में दया और दान जैसे नियमों का पालन करना चाहिए। कोई भिक्षु आता है अगर आपके अपने स्टेटस के अनुसार उसे दान देना चाह नहीं है, ठीक है ना, अगर कोई मतलब कोई भी गरीब आता है तो उसे भी आपको उसे खिला वाला देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आपकी मतलब थोड़ा आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उसे नहला दीजिए, धुला दीजिए, कपड़ा साफ सुथरा पहना दीजिए। ठीक है, एक दिन के लिए तो सही उसको लाइफ मिल गया। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब है क्या कि गुण व्रत, क्या जी गुण व्रत, तो जैन धर्मों में आपको याद रखना है कि गुण व्रत जो है कितने हैं 3 हैं, कितने जी 3। अब देखिए एमसीक्यू दायरे में बात करें तो जैन धर्म में पूछेगा सील के कितने नियम हैं, 7 हैं, कितने जी 7। ये भी सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में सील के नियम कौन कौन से हैं, यह भी हो सकता है कौन कौन नहीं है। तो ये 7 का नाम आपको आसानी से याद करना है, बार बार बोलिएगा याद हो जाएगा। अब पूछेगा गुण व्रत के नियम कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन भाई साहब, पहला है कि कैसा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, ये कैसा कार्य करना चाहिए। ठीक है ना, पहले डिसाइड कर ले कि कैसा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है, मतलब पॉजिटिव करना है कि नेगेटिव करना है, पहले आप ये निश्चय कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या योग्य और अनुकरणीय कार्य करना चाहिए, अनुकरणीय कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य चाहिए कि ये योग्य हो, मतलब एक लायक हो। ठीक है, मतलब आपकी तैयारी ही करें तो आप ऐसा मतलब तैयारी कीजिए ताकि मतलब थोड़ा आपका मार्क्स जो है अच्छा हो। मार्क्स अच्छा ये ना है, आपकी तैयारी जो है ना बेहतरीन हो ताकि आपके लाइफ के लिए अच्छा बने। भोग और भोजन की सीमा निर्धारित करना चाहिए आपको, मतलब जो है भोग है या जो भोजन है मतलब जो भी वस्तु है इसका सीमा जो है निर्धारित करना चाहिए कि आपको आवश्यकता से ज्यादा नहीं लेना है। मान लीजिए आप कहीं भोग हो रहा है, वहां पर आप भोजन के मतलब 2 रोटी आप खाने वाले हैं और आप ले लेते हैं 4 रोटी, तो वहां पे 2 रोटी आपने खाया, 2 रोटी को बर्बाद कर दिया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आप उतना ही लो जितना आपसे होता है, आप थोड़ा सा कम ही लो। और ऐसे में हमारा तो जहाँ तक मानना है कि आप खाना जो है मतलब कहीं खाने जाते तो थोड़ा सा कम ही लीजिए। ठीक है, बाद में घटेगा तो इच्छा हो तो ले लीजिए, नहीं इच्छा तो नहीं लीजिए। इच्छा हो भी तो आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा, तो नींद जो है अच्छी से आएगी। लेकिन अगर आप ओवर खा लेंगे ना तो नींद आपको अच्छा से नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा इस चीज को मिला लेंगे। ठीक है, नींद अच्छे से नहीं आएंगे, खाना कम रहेगा तभी नींद अच्छे से आएगी ताकि डाइजेशन सिस्टम अच्छा से चलेगी। अब आगे देखिए तपस्या और उपवास, क्या जी तपस्या और क्या जी उपवास। तो तपस्या का मतलब और उपवास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप भूखे रहो और फिर आप मतलब कठिन तपस्या करें, इसका मतलब बहुत सारा है कि आप है क्या। सबसे पहले तो जैन धर्म के लोग तपस्या और उपवास पर अधिक बल देते हैं, कहते हैं जी अधिक बल देते हैं। दूसरी बात इसमें तपस्या और उपवास में ये भी बात कही गई कि आपको ईर्ष्या नहीं करना, दूसरे से जलना नहीं है और किसी से भी भेदभाव नहीं करना है, ये सब उपवास की बात है। आप मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे बोलते हैं हम आज उपवास हैं
और दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या मैं उपवास हूँ तो मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं ये छूऊंगा नहीं, फलाना ढिमका तरह के वर्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए भाई साहब, इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आप अंधविश्वास से दूर हो जाओ। ठीक है, अब दूसरी बात है क्या, जल, मतलब और क्या जी, भोजन का त्याग। जब आप उपवास रहते हो तो ये बात तो रियलिटी है कि आप मतलब क्या, जल और भोजन का क्या करते हो, त्याग करते हो। ठीक, तो ये तो त्याग, ये तो काम करते हो, बात सही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी काम करो और ये भी काम करो। दूसरी बात, कई लोग आप देखेंगे कि मतलब उपवास तो है मगर वो गाली गलौज भी करते हैं। बट आपको उपवास है भाई साहब, तो उस चीज को, मर्यादा को रखते हुए आपके अच्छे विचार भी होने चाहिए। ठीक है, फिर है कि आपको कठोर कष्ट, अब अच्छे विचार होंगे तो आपको मान के चलिए कि मतलब आप उपवास हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, लेकिन आपको कह दिया कि बहुत सारा खाना बनाना है, तो यही है आपके पास कठोर कष्ट, तपस्या करनी पड़ेगी, तभी जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।